आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले तो इस बात की छपरा की जनता के साथ साथ बिहार की जनता को मैं आभार प्रकट करता हूं कि बिहार विधानसभा 2025 के आम चुनाव में जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सानिध्य में जो बिहार की डबल इंजन की सरकार है, जहां पर एक ओर नीतीश कुमार जी का नेतृत्व और साथ में भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ लेने वाले श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, तो उन सब वरिष्ठ नेताओं को बधाई देता हूं। साथ ही छपरा की जनता के साथ साथ बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। आज इस बधाई संदेश को देने के साथ साथ इन विषयों पर भी चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि चुनाव के मैदान में कोई भी प्रत्याशी आता है तो जनता की सेवा के भाव को लेकर आता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं भी इन्हीं चीज़ों को लेकर जब मैं चुनाव लड़ने का सोचा तो इसलिए सोचा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्षों से कार्यकर्ता और जहां मुझे जिन कार्यों का दायित्व मिला मैंने उन दायित्वों का निर्वहन किया। इसी के कारण मैं और सेवा भाव कर सकूं और सेवा कर सकूं, जनता के हित के लिए लड़ सकूं। इसलिए मैं चाहता था कि मुझे विधायक के रूप में छपरा जनमानस की सेवा के लिए 118 छपरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित करे। और उस योग्यता क्रम में मैं अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा किया था। लेकिन जिन कारणों से मुझे टिकट नहीं मिला, उन कारणों पे मुझे नाराज़गी थी और जो लोग इसके कारण थे उन लोगों से नाराज़गी थी। ज़्यादा लोग नहीं थे, स्थानीय स्तर पे जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उनसे मेरी नाराज़गी थी, चाहे वो विधायक के रूप में, चाहे वो सांसद के रूप में। हमें हमेशा अच्छे नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए, जो समाज का आगे नेतृत्व करे, एक ऐसा युवा नेतृत्व जो आने वाले समय में पार्टी, देश, राष्ट्र सबके लिए, राज्य के लिए लाभकारी रहे। लेकिन उस अन्याय के खिलाफ मैंने चुनौती उस अन्याय को दिया और लड़ाई में मैं उतर पड़ा, मैदान में उतर गया। लेकिन हम लोगों को सीख लेना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अगर कहानी हो, श्री रामचरितमानस का आप जब अगर सही से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान राम ने ही ऐसी मर्यादा का लोगों के बीच में जनमानस में प्रस्तुतिकरण किया है। हमारा आदर्श वही महापुरुष, वही अवतारी महापुरुष हो सकते हैं जो सनातन के ऊर्जा को आगे बढ़ाए। और इसी को मैंने देखा कि किस प्रकार से जब समुद्र तट पे रास्ता न देने के कारण उन्होंने धनुष बाण का अनुसंधान किया और जहाँ पर लगा कि नहीं, समुद्र का जो अपनत्व, प्रेम दिखा कि नहीं, मैं इन कारणों से, वह बात उन्हें स्पष्ट हुआ तो उन्होंने तुरंत जो है अपने बीच का रास्ता निकालने का काम किया। इसीलिए मैंने यह सोचा कि खास तौर से जो आज की परिस्थितियाँ हुई हैं, जिस पार्टी में मैं 15 वर्ष काम किया और जो लोग इसके कारण बने कि मुझे बागी बनना पड़ा, उन लोगों को तो मैं डरा दिया उसी समुद्र की भांति। क्यों? क्योंकि मेरा संरक्षण करता केंद्रीय नेतृत्व हुआ, मेरी बात को समझा, मेरी पीड़ा को समझा। और चूंकि मुझे पता है कि मैं एक पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, मुझे इस अभियान में अपने पार्टी का झंडा को मजबूत करना है, जंगल राज को मजबूत नहीं करना है। तब मुझे लगा कि मैं अपने पार्टी का साथ देकर यहाँ विजय श्री का झंडा छोटी कुमारी जी को विजय दिलाऊं और उनका साथ दूं। क्यों? क्योंकि यह केंद्रीय नेतृत्व तक मेरी जो पीड़ा थी, जो व्यक्ति लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है, सांसद बनकर, विधायक बनकर आम जनमानस का मुद्दा उठाएगा, वो अपने ऊपर अगर कहीं अन्याय हो, अगर उसके खिलाफ नहीं लड़ पाएगा तो क्या समाज के लिए लड़ाई लड़ेगा, ये दिखाने का मैंने काम किया। और हमारी पार्टी ने, चूँकि घर में गंदगी हो जाए तो घर को तोड़ा नहीं जाता है, घर की सफाई की जाती है, उस गंदगी को बाहर निकाला जाता है। और कहीं ना कहीं वो गंदगी, वह समस्या जो केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखी गई और उसके बाद मैंने समर्थन दिया 4 तारीख को, जिस दिन प्रचार समाप्त होने वाला था, रैली में, जहां पर देश की केंद्रीय नेता, भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी जी आई हुई थी रोड शो में, और मैं अपने समर्थकों के साथ, हम लोगों के कार्यक्रम आरंभ होने वाले थे, तभी अमित ठक्कर जी जो हम लोगों के भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अहमदाबाद से लगातार विधायक, और उनके यह छपरा का जीत उनके माथे पर दिया गया था।
और चूँकि वो युवा मोर्चा से थे और मैं भी युवा मोर्चा में बिहार प्रदेश के दायित्व में था, तो मैं उनको अपनी बात बताया और वो हमें केंद्रीय नेतृत्व से सारी बातें रखवाए। सारी बातें हो गई तो उनके नेतृत्व में हम लोग जाकर के अपने समर्थकों के साथ छोटी कुमारी को, भाजपा को समर्थन देने का काम किया। और देखिए कितना शुभ संकेत आया। एक तरफ जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही, मैं अंदर से पीड़ा में था कि पार्टी के विरुद्ध खड़ा हो रहा हूँ, वैसे ही पीड़ा थी जैसे अर्जुन को पीड़ा थी भीष्म पितामह के खिलाफ, द्रोणाचार्य के खिलाफ, शुक्राचार्य के खिलाफ, कृपाचार्य के खिलाफ। ये सारे लोग जब सामने थे तो ये नहीं चाहते थे, इनके अपने लोग थे, तो इसीलिए इसमें पीड़ा थी कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ। तो मुझे अवसर मिला, जनता जनार्दन का मार्गदर्शन मिला और वहाँ पे जो मैंने निर्णय लिया, अकेले बंद कमरे का निर्णय नहीं था। हमारे जितने भी आदरणीय बुजुर्ग युवा साथी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे हैं, मैं अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। मेरे दो भाई अधिवक्ता श्री विकास सिंह जी और इधर श्री मनीष सिंह जी, जो कि लगातार उस पूरे कार्यक्रम में मेहनत के साथ लगे हुए थे। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं आज के डेट में जो मैं उस समय बातें समाज के बीच में रखा, जब मेरी रैली की तैयारी हो रही थी, मैं अपने कार्यालय में था, मुख्य कार्यालय में, और माँ आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी के मंदिर में पूजा करने के बाद मैं अपनी रैली को अब आरंभ करने वाला था। उसी समय आदरणीय अमित ठक्कर जी से चूँकि मेरी बातचीत हो गई थी, मैं कहा कि ठीक है, मैं ये सारी बातों से सहमत हूँ, मैं यह सहमति देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे समर्थक यहाँ हैं, मेरे जो आदरणीय जो बुजुर्ग लोग थे, माताएं थी, जो हमारे युवा साथी थे, इन सब के बीच में आप आइए और इन्हें भी सहमत करिए। और वो युवा नेतृत्व को बचाने के लिए वो स्वयं हमारे कार्यालय पे आए, मंदिर में आए, और जहां मंदिर में उन्होंने सबको सहमत करने का, सबको भरोसा दिलाने का काम किया और उसके बाद हम लोगों ने सहमति प्रदान किया। यानी कि कहने का अर्थ है कि हमारे समर्थकों का समर्थन मेरे साथ था और उसी का शुभ संकेत आपको मिला कि 2026 जो है, मैंने चारों तरफ प्रचार करके ये सूचना दे दिया। और ये देख लीजिए, एक नौजवान के लिए जो पार्टी का सच्चा सिपाही है, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय, आपको मैं कैमरा के माध्यम से, आपके कैमरा के माध्यम से आप मेरे कार्यालय पर आए हैं, मेरे ऊपर तस्वीरें चेंज नहीं हुई। एक तरफ आरएसएस परम पूज्य हेडगवार जी का फोटो और दूसरे तरफ इधर आप देखिए गुरु जी का फोटो, दूसरे जो सरसंघ चालक थे, और उसके बाद यह दीनदयाल उपाध्याय जी का फोटो। यानी कहने का मतलब है कि दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इनके विचारों के साथ जो जीने का काम हम लोग करते हैं। और जब वोट देने का बात हुआ, जब हम लोगों की बैठकें होती हैं केंद्रीय नेतृत्व के, चाहे प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा, तो अक्सर कहा जाता है कि पार्टी और अपने में चुनना हो तो अपने को बाद में, पार्टी को फर्स्ट रखिए। और ये पहली बार जब मुझे बटन दबाने का अवसर मिला तो स्क्रीन पर पार्टी भी थी और मैं भी था, और उस समय मैंने पार्टी को चुना। और देखिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा, देखिए परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज की धरती की असीम अनुकंपा, मेरे गुरुदेव की कृपा कि मैंने कमल पे बटन दबाया और सब सेव खाए, सेव से कमल खिलाए, और आज सेव रूपी प्रसाद का ये फल मिला कि 2026 परिणाम में आया। अब 2026 जो वोट मैं पाया, मैंने ये प्रयास किया कि जो हमारे अपने लोग हैं सब भाजपा को वोट करें, लेकिन फिर भी ये है अध्यात्म की शक्ति, ये है सनातन की शक्ति कि अगर आप धर्म रथ पे सवार कर रहेंगे तो आपको परिणाम चाहे कितना भी कोई साजिश कर ले, परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। चुनावी परिणाम आने के बाद छपरा की जनता, ये लगातार जनता में ये चल रहा है कि छोटी कुमारी जीती कैसे, खेसारी लाल यादव हार गए, जीती कैसे। तो उसमें लोगों में चर्चा चल रही है आपकी कि राणा यशवंत अगर समर्थन नहीं देते तो वो जीत नहीं पाती। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राणा जसवंत पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी की हार राणा जसवंत की भी हार है, ये मैं जानता था, लेकिन कमियों को दिखाना मेरे लिए आवश्यक था और मैं वैसे मूवमेंट पर उसको बनाया। क्योंकि मैं राजनीतिक रूप से पार्टी के कई चुनावों में गया हूँ, न केवल बिहार बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में जहाँ भी चुनाव होता है, जहाँ मेरी पार्टी चुनाव लड़ती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में मैं चुनाव में गया था। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर से चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव का मैंने कार्य किया। चाहे आप समझ लीजिए कि देश में उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव होता है,
मैं निरंतर एक्टिव रहा, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से छात्र संघ की राजनीति किया। जहाँ भी चुनाव का माहौल रहता है, अपने पार्टी के लिए, विधानसभा हो, लोकसभा में मैं यही रहता हूँ, यहाँ भाजपा को लगातार जिताता रहा, तो मैं जानता था कि किस स्ट्रेटजी से मेरी पार्टी, जब केंद्रीय नेतृत्व तो तब से मुझे संपर्क कर रही थी जब से मैं नामांकन किया था। भाई, अपने घर का बच्चा अगर नाराज हो तो उस घर का गार्जियन का काम क्या होगा। वो जान रहे थे, देश के गृह मंत्री जान रहे थे कि वो नौजवान जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम किया है, वो जो नौजवान जो विश्व हिंदू परिषद से, जिसके विचारधारा में हिंदुत्व और सनातन ओत प्रोत भरा हुआ है, कड़कड़ में उसके विचार में यही है, तो वो तो अपने भाई घर के बच्चे को मनाएंगे ना। और आपने देखा भी होगा कि पूरे चुनाव के दौरान मैंने पार्टी और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के बारे में एक शब्द नहीं बोला। उसका कारण यही था कि मेरी नाराजगी उनसे बस इतनी थी कि वो हमारी बात को समझे, सुने। काम तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निरंतर अच्छा हुआ है। मेरा ये चरित्र नहीं है कि आज कुछ और बोलिए, कल तक लोग उसी को कोसते रहे और आज कह रहे हैं कि मैं फलाना फलाना ये हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं इस बात को। राणा यशवंत जी, अब आगे क्या कुछ आपका आगे का फ्यूचर है, आगे का क्या प्लान है? क्योंकि आपसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, बैठने से लोग नाराज भी हैं आपके, क्योंकि लोग चाहते थे कि आप विधायक बने। यहाँ के लोगों में उत्साह था कि निर्दलीय के रूप में आपने हिम्मत दिखाया है। आगे कहाँ देखते हैं राणा यशवंत अपने आप को जनता के लिए? देखिए, नाराज हमारे भारतीय जनता पार्टी में मैं जब समर्थन किया तो आम जनमानस में एक खुशी का, एक हर्ष का, उत्सव का, क्योंकि वो लोग जान गए कि इस समर्थन से ही छोटी कुमारी को जीत मिलना है। ये तय हो गया था और ये लहर बन गया, क्योंकि जो लोग वोट कटुआ की स्थिति में थे, लोग जान गए कि लड़ाई अब दो की ही बीच में है। और मेरा समर्थन वही कारण रहा जिसको हर लोग स्वीकार कर रहा है कि राणा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। चुनाव एक कारणों से नहीं जीता जाता है, लेकिन यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि हमने समर्थन दिया। और नाराज वो एक भी हमारे समर्थक नहीं, क्योंकि मैं सारे समर्थकों के बीच में निर्णय लिया। लेकिन तथा कथित रूप से देखे होंगे आप सोशल मीडिया पर, तथा कथित रूप से जो सोशल मीडिया पर जो कह लीजिए कि अधरी गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए, वही हाल है। कुछ थोड़ा बहुत जानने वाले इतिहास के बारे में जिनकी जानकारी अधूरी है, वो लोग कमेंट करते हैं, जो मेरे समर्थक भी नहीं रहे, जो चुनाव में मेरे साथ भी नहीं रहे, और वो लोग कहते हैं कि भाई राम नाम राणा रखने से कोई राणा नहीं हो जाता। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, तथित कथित रूप से जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने जब कदम पीछे लिए तो कदम पीछे नहीं लिए थे, वहाँ से भागे नहीं थे, वहाँ से हटे थे। किस लिए हटे थे? कि शक्ति का पुनः संचय करके अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सके। अब कहाँ प्लान आपका, आगे का क्या प्लान है फ्यूचर? अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सके, और फ्यूचर प्लान भी यही है कि शक्ति को संचय करके, अन्याय हमारा शत्रु है। हम किसी भी चीज़ में ये देखें कि अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये जो जनता के लिए नुकसान करने वाली चीज़ें, जो समाज के गति, विकास की गति को रोकने वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों के खिलाफ मैं आज भी लड़ने के लिए और पूरी शक्ति संचय कर आज मुझे पार्टी की शक्ति मिल गई। आज एनडीए को जिस प्रकार से बिहार के आम जनमानस ने जो बहुमत से जिताया है, मेरी शक्ति पुनः आपस है। और मैं अन्याय के खिलाफ मुझे लड़ना है। मेरा दुश्मन अन्याय है, मेरा शत्रु जंगल राज है, मेरा शत्रु जो है जातिवाद का जहर कहर है, मेरा शत्रु वो लोग हैं जो समाज के विकास की गति में अवरोधक हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति वोट पाने के उद्देश्य से करते हैं, वो मेरे शत्रु हैं। जो देश के खिलाफ साजिश रखते हैं, जो देश में घुसपैठियों को बचाने की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना मेरा यहाँ है। विचार से मैं जिस रूप में पहले था आज भी हूँ, और मेरे देखिए प्रसाद में ही 2026 मिल गया है। आप देखिए, बैठने के बाद भी ये आध्यात्मिक कृपा है कि 2026 मिला है, यानी आने वाला 2026 मेरे लिए जनता की सेवा का अवसर देने वाला है। वैसे जैसे हमारी केंद्रीय नेतृत्व के छपरा में नेतृत्व कर रहे, यहाँ नेतृत्व कर रहे श्री अमित ठक्कर जी ने कहा कि हम युवा नेतृत्व के रूप में आपको काम करने का अवसर देंगे। तो अब तो सरकार गठन हो गया, दिसंबर भर रहेगा, और जो भी मुझे कार्य करने का अवसर मिलेगा अथवा कार्यकर्ता के रूप में जो मैं 2026 में काम करूंगा, वो छपरा के लिए प्रसाद का काम करेगा, क्योंकि 2026 छपरा के भविष्य के लिए भी सुनहला होने वाला है। और उसी का परिणाम है कि छोटी कुमारी के लिए भी 2026 अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिता कर यह दिखाया जा रहा है कि 2026 का जो अवसर मिला है, कहीं ना कहीं ये सेव के प्रसाद का अवसर मिला है, ये परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज की कृपा का अवसर मिला है, जो ऐसी तपोस्थली से
और छपरा आपने देखा होगा, अनेक निर्दलीय लोग लड़े, खूब पैसा खर्चा किए, लेकिन उनका वोट जाके देखिए 5,000 6,000 इसी में सिमट गए। और हम ना लड़ते हुए, समर्थन देते हुए, हमने अपना वोट, मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरा और मेरा परिवार का वोट भारतीय जनता पार्टी को जब मैं गया तो मैं जितने लोगों से कह सका था, क्योंकि मैं इतना प्रचार ऑलरेडी कर चुका था कि जो लोग सोशल मीडिया से नहीं कनेक्ट थे, जो लोग कहीं कम्युनिकेशन से कम कनेक्ट थे, जो लोग भाई सच्चे दिल के थे, कम पढ़े लिखे थे, जो हमसे कुंभ में जुड़े थे, जो हमारे यहाँ संगम में स्नान किए थे, उन लोगों तक बात कुछ लोगों तक नहीं पहुँच पाई, जिसके कारण 2026 वोट वहाँ पे रिजिड थे वो देने को, और उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी भी जीती, हमें प्रसाद के रूप में भी मिला, और आगे क्या काम करने का यह समाज को भी दिखा कि सच्चा सेवा का अवसर जो है हमेशा जनता उसको फल के रूप में देती है, और वो हमको कहीं ना कहीं मिला है। और हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें काम करना है, हमारी पार्टी के नेतृत्व के साथ हमें काम करना है, और निश्चित रूप से हम छोटी कुमारी जी को जितना सहयोग कर सकते हैं मैं ज़रूर छपरा के विकास के लिए करूंगा, और मुझे जो पार्टी दायित्व देगी वह कार्य भी निश्चित रूप से मैं करने का काम करूंगा। और इन्हीं बातों के साथ हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और लोगों को यह बताने का मैंने प्रयास किया कि मेरा बैठना वो छपरा के हित में था, बिहार के हित में था, और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचंड बहुमत में हम लोग भी खुशी के भागीदारी हुए। ये हम लोग का, चूँकि प्रकृति नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, और जो ईश्वर नहीं चाहता है वो व्यक्ति के चाहने से नहीं होता है, और हम सब के लिए शुभ संकेत है। निश्चित रूप से छपरा विकास की गति में बिहार के साथ, भारत के साथ आगे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।